देश में 4 जून को इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। अब तक हुए 4 चरणों के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है। ये बात शिमला में आयोजित इंडिया गठबंधन की एक संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री व शिमला संसदीय सीट चुनाव प्रभारी रोहित ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देश की दिशा और दशा को बचाने की महत्वता रखने का चुनाव है, इसलिए देश की जनता को एकजुट होकर इंडिया गठबंधन की सरकार को सत्ता में लाना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर वोट का विभाजन न हो, इसलिए इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया है, जो 2024 में भाजपा के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। रोहित ठाकुर ने कहा कि अब तक हुए लोकसभा के 4 चरणों में इंडिया गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 और 2019 में की गई घोषणाएं धरातल पर नहीं दिखी है, जिससे आहत होकर देश की जनता भाजपा को सत्ता से बेदखल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन कांग्रेस के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी मुख्य घटक दल मुख्य भूमिका निभाएंगे। रोहित ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने प्रदेश सरकार को ऑपरेशन लोटस के तहत गिराने का प्रयास किया था, उसका परिणाम अब 4 जून को दिखाई देगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये चुनाव नैतिकता व अनैतिकता, सच्चाई व बुराई और धनबल व जनबल का होगा, जिसमें जनबल जीतेगा। प्रदेश के चुनाव में ये प्रमुख मुद्दा बन चुका है और जनता भाजपा की गंदी मानसिकता का मुंह तोड़ जवाब देगी। जो रुझान, प्रारंभिक ट्रेंड्स जो देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप में ये जो 2024 का चुनाव होगा ये भिन्न होगा। 14 और 19 के चुनाव के दौरान जो बहुत सी घोषणाएं की गई थी, जो धरातल पे कहीं दिखती नहीं है, आज चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे राष्ट्र की बात हो, जैसे मैंने इन 4 चरणों की बात आपसे साझा की, तो सभी जगह हर स्टेट में हमारी इंडिया अलायंस की मैं समझता हूँ एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और हमारे चुनाव 7वें चरण में है। और यहाँ पर भी हमें पूर्ण आशा है कि हिमाचल प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन, मैं समझता हूँ अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि प्रत्याशी हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी घटक दल हमें सपोर्ट कर रहे हैं। देवतुल्य जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को देगी। कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को ऑपरेशन लोटस के तहत डिस्टेबलाइज करने का भी प्रयास किया, ये भी प्रदेश में एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। ये भी मैं समझता हूँ जनता जनार्दन के बीच ये बात जा चुकी है और एक तरह से ये जो चुनाव होगा ये नैतिकता और अनैतिकता के विरुद्ध होगा, सच्चाई और बुराई के बीच होगा, धनबल और जनबल के बीच होगा और निश्चित रूप में इसमें जीत जनबल की होगी और हम सभी पार्टियां एकजुट होकर संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे जाएंगे। इंडिया गठबंधन के सहयोगी माकपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि आजादी के बाद ये साधारण चुनाव नहीं बल्कि असाधारण चुनाव है, जहां 2 राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान के विरुद्ध कार्य करते ईडी के माध्यम से जेल के अंदर भेजा है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि माकपा इंडिया गठबंधन का अनुमोदन करती है और प्रदेश की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए काम करेगी। सिंघा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश खतरे में है, जहां प्रधानमंत्री मोदी संविधान को खत्म कर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सारी सीमाएं लांघ दी है। इंडिया गठबंधन हर दिन चुनाव आयोग के पास प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं की कोई न कोई शिकायत करता है, लेकिन न तो चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करता है और न ही प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पा रहा है। सिंघा ने कहा कि यदि संविधान बचेगा तो ही लोकतंत्र बचेगा। आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं हम समझते हैं और हम उसको असेस करते हैं कि ये साधारण चुनाव नहीं है, असाधारण, और जिसके बारे में ज़्यादा व्याख्या भी नहीं करना चाहता है। आप जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय जो अरविंद केजरीवाल है उनको रिलीज किया गया, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड आप देंगे
जो जनमत पार्लियामेंट के लिए हो रहा है उससे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। लेकिन उस डेमोक्रेसी पर आप आक्रमण करना चाहते थे और ईडी के बहाने पर आपने उनको जेल में किया है और उससे पहले हेमंत सोरेन हुए। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि जो आपकी ऑटोनमस एजेंसीज है, आपकी ईडी है, आपका इलेक्शन कमीशन है, एक शिकायत नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। लगातार इंडिया अलायंस की तरफ से रोज शिकायत की जा रही है, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज इलेक्शन कमीशन कॉग्निजेंस नहीं ले रहा। हम जो प्रचार करते हैं वो वी आर बाउंड, हमारे पास एक पैरामीटर है, एक इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत हम बात को रखेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। लेकिन बहुत दुख से कह रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय सारी जो है वो तोड़कर लांघकर ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको वो इलेक्शन कोड अनुमति नहीं देता। शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की और इसी तरीके से ईडी का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन के एक और सहयोगी आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश में कांग्रेस का साथ देने की बात कही है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सुरजीत ठाकुर ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश की जनता के साथ वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए भाजपा जुमला पार्टी है जिसमें दो रंगा बिल्ला पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब बात हो देश को धन्ना सेठों के हाथ बिकवाने की, जब बात हो संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करवाने की, जब बात हो कोरोना के समय पर कोविड शील्ड के नाम पर लोगों की जान ले जाने की, जब बात हो ईडी और सीबीआई के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा इकट्ठा करने की, जब बात हो सरकार के कारनामे, चंदा चोरी, जुमलेबाजी और वोट चोरी करवाने की, जब बात हो लोगों के संवैधानिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ना दिलवा पाने की, अंत में जब बात हो विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल और उनकी पार्टी के खाते बंद करवा कर अकेले चुनाव लड़ जाने की, तब एक ही पार्टी का नाम आता है और वो पार्टी है बीजेपी, जिसको भारतीय जुमला पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब रंगा और बिल्ला की सरकार। किस तरीके से इन्होंने देश का माहौल तैयार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो पूर्व में गारंटियां दी थी उन गारंटियों का क्या हुआ। सिलसिलेवार मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि वो गारंटियां मोदी जी पहले भी दे चुके हैं, क्या वो गारंटियां पूरी हुई है जो आने वाले समय में उनकी गारंटी पूरी होगी। तो मैं बताना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे जवाब देंगे हमारे हिमाचल प्रदेश के 78 लाख जो जनता है उनकी ओर से। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, चली क्या 2 करोड़ रोजगार हर साल दिलवाएंगे, मिले क्या। किसानों की आय सन 2022 तक 2 गुना करेंगे, हुई क्या, किसकी हुई क्या। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसी ने स्मार्ट सिटी देखी, बनी क्या। पिछले 10 सालों में कर्जा 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ हो गया। यही काला धन है क्या। काला धन की बात की थी ना इन लोगों ने कि काला धन देश के लिए लाएंगे, पर जहां पर पिछले अगर हम बात करें 60-65 सालों में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, वो इन्होंने आज मात्र पिछले 10 सालों के अंदर 205 लाख करोड़ का कर दिया। तो क्या यही काला धन समझे क्या। गंगा साफ करने की इन्होंने सौगंध खाई थी, गंगा साफ हुई क्या। पेट्रोल का दाम इन्होंने कहा था कि 35 रुपए होगा हमारी सरकार बनते ही, क्या 35 रुपए हुआ क्या। सिलेंडर 430 से जब ये सत्ता में आए थे, मोदी जी जब सत्ता में आए थे, तो गैस का सिलेंडर हमारी चूल्हे का
जो गृहिणियाँ जो जलाती है, अगर उसकी बात करें वो 430 से 1100 हुआ। महंगाई रुकी क्या? उन्होंने बोला महंगाई को भी कम करेंगे, रुकी क्या? अब तो भैया लग रहा है तभी अच्छे दिन आएंगे जब जुमलेबाज जाएंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।